जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे क्रिप्टो के एनालिसिस के हवाले से कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा डंप क्यों कर रहा है। तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार का डंप मार्केट में देखने को मिला है। 74,000 से मार्केट 62 पे थी और मार्केट आज कल में जो नज़र आई है वो हमें 61-60 पे नज़र आ रही है। $14,000 का डंप हमें मार्केट में देखने को मिला है और अभी रिसेंटली भी 70 से दोबारा मार्केट इस लेवल पर गिरी है और प्रीवियस मार्केट 54 से उठ के गई थी। अभी इसका मैं सबसे पहले मंथली ब्रेक डाउन करूँगा और मंथली से हम इसको आगे लेके चलेंगे। ओवरऑल तो बुल रन मार्केट का चल रहा है क्योंकि मार्केट का जिसका 67 का 69 का हाई था, मार्केट ने उसको ब्रेक करके नया हाई लगाया है 74 का इस वक्त। बट मार्केट अभी तक कंसोलिडेशन के अंदर है उसके बाद, और इस वक्त जो नियरेस्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी है वो 50,000 से 48 से 53 के दरमियान पड़ी है। जो लोग बाय करना चाहते हैं बिटकॉइन में, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक तो इस एरिया का वेट करें और दूसरा इस एरिया का वेट करें लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं फिबोनाची बिल उनको लगा के दे दूँगा। जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरी जो पर्सनल बाइंग हो सकती है वो 48, 49, 50 की रेंज में लाजमी हो सकती है। फिर मैं इसको होल्ड करूंगा 72 तक और मार्केट ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। सेकंड, जो मेरी मोस्ट, अगर यहाँ से मार्केट नहीं उठती तो फिर मेरी उसके बाद जो बाइंग होगी वो तकरीबन 30 से लेकर 32 की एरिया में मेरी बाइंग कॉल होगी। मैं यहाँ से बाय करूँगा। दैट इज़ माई लॉन्ग टर्म एनालिसिस, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं इसको इस वक्त करूँ तो मार्केट को कम अज़ कम मेरे ख्याल से एक बार 50 का 60 का यहाँ तक लाजमी एक बार लो लगा देना चाहिए। लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होगा और हमारे लिए वो बाइंग टाइम होगा। हम यहाँ से बाय करेंगे, दोबारा होल्ड करेंगे यहाँ तक। तो ये एक सीन मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। मार्केट करेक्शन ले रही है, ये मार्केट का क्रैश नहीं है, मार्केट का करेक्शन है। अगर हमें मार्केट 50 पे मिलती है डेफिनेटली हमने यहाँ से बाय की तरफ जाना है। अभी क्रिप्टो में नो एंट्री पॉइंट क्यों। इसको अगर मैं वीकली में लेके चलूँ तो मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन बिहेव कर रही है, बट सेम लेवल है हमारे वीकली का, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। और इसके अलावा मार्केट का ये जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट बनाई थी यहीं पे एफवीजी पड़ा है। मंथली में भी फेयर वैल्यू गैप है और उसके अलावा वीकली में फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है कि मार्केट के यहाँ से उठने के चांसेस बन सकते हैं। अब ये 10,000 मार्केट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में गिरे, 2 वीक ले, 4 वीक ले, 1 महीना ले। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, आपने माइंड में रखना। वीकली एनालिसिस मैं इसी के साथ इंक्लूड कर दूंगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बेटर है। हाँ, जिनकी ट्रेड स्टक हो चुकी हैं आल्ट कोइंस के अंदर या डिफरेंट और कोइंस के अंदर, तो वो कोशिश करें कि यहाँ से निकल सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो यहाँ से मज़ीद ट्रेड ऐड करके यहाँ पे उसकी एवरेज प्राइस नीचे तक ले। फ़र्ज़ करें पहले उन्होंने बाइंग यहाँ से की हुई है या यहाँ से की हुई है, अब जो वो यहाँ से डबल अमाउंट के साथ बाय करेंगे तो उनकी जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ तक आ जाएगी। तो इस तरह का सीन क्रिएट करके आप लोग मार्केट से एग्ज़िट स्ट्रेटजी अपनी ले सकते हैं। बट एग्ज़िट का टाइम नहीं है, यहाँ पे हमें बाइंग का टाइम है। मार्केट को नीचे आने देंगे फिर बाय करेंगे। डेली के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मार्केट का जो सपोर्ट एरिया वो भी 54-55 के पास ही पड़ा और मार्केट ने इस वक्त अच्छा खासा एक सेल मूव दिया है। यहाँ पे आप लोग क्लियर नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर गई और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आने का सोच रही है। तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले फिर हम बाय में जा सकते हैं। दूसरा, H4 के अकॉर्डिंग अब जो वीकली एनालिसिस पे ट्रेड करने जा रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा सजेशन दे दूं कि H4 के अकॉर्डिंग H4 का जो स्ट्रक्चर हमारे पास चल रहा है दैट इज़ आल्सो सेल। ये मैं यहाँ पे शो करवा, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, कौन सा लेवल है ये, 62,000 का ऑलमोस्ट, इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट, इसको ब्रेक करके दोबारा नीचे आई, यहाँ से हमने बाय करना है, फिर हम होल्ड कर सकते हैं 66 तक। जो शॉर्ट टर्म में हम एंट्री का सोच रहे हैं, हमारा एंट्री सेटअप ये वाला हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म का एंट्री सेटअप हमारा नहीं है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और अगर मैं H1 में बात करूँ तो यहाँ पे अगर इस लेवल से आप बाय का सोचें तो कम अज़ कम आप 62 को ब्रेक होने दें, मार्केट को दोबारा नीचे आने दें। और 62 जो ब्रेक हो, एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्लियर एफवीजी वाली कैंडल हो जिसमें फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा हो, आपने फिर एंट्री की तरफ जाना है। अगर मार्केट स्वीप ले और मार्केट कुछ कैंडल बना के यहीं पे कंसोलिडेशन करते ऐसे ऐसे ब्रेक करे, फिर चांसेस ये है कि मार्केट मजीद नीचे आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट एफवीजी के साथ ब्रेक करे, दोबारा नीचे आए, यहाँ से हमारा बाइंग सेटअप है, फिर एक अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर से। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपने इथीरियम के चार्ट के ऊपर। इथीरियम भी इस वक्त अगर देखा जाए तो अपने H4 के सपोर्ट जोन के अंदर है मार्केट। अगर मार्केट इसमें सस्टेन कर गई, बिटकॉइन अगर यहीं से मुड़ गया ऊपर 60 से 62 से 66 तक, तो मार्केट इथीरियम की भी 29 से यहाँ से जा सकती है ईजीली 32-33 तक, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर पड़ा है मेजर वो ये इसका स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है। 33 को ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ से और इम्पैक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा एक पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है,
यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट है और ऊपर से आपका ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ईजिली आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम घूमने के बाद ब्रेकआउट देने को रीटेस्ट करे और मार्केट ऐसे जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये है एथेरियम का एनालिसिस। मार्केट अभी जो अपने है बाइंग जोन के अंदर, यहाँ से कोई भी आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है सिंपल बाय करें, टारगेट छोटा सा रखें क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री कर रहे हैं। सेल की एंट्री आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट ना कीजिएगा क्योंकि मार्केट में स्टक हो सकते हैं। बट मुझे मार्केट अभी मजीद थोड़ा सा कंसोलिडेशन नज़र आ रही है कि मार्केट 1-2 महीने मजीद कंसोलिडेट रह सकती है। इसी तरह बीएनबी की मैं अगर बात करूं तो बीएनबी अपना हाई लगा के इस वक्त मार्केट बहुत नीचे आ चुकी है। बीएनबी का जो हाई पड़ा है वो लगाया है बीएनबी ने ऑलमोस्ट 700 समथिंग के करीब, ये चेक कर लेते हैं, $722 का इसने हाई लगाया है और अभी मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट कर रही है। अगर मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर ऊपर जाएगी। मैं अगेन बीएनबी को भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन में देख रहा हूँ। अगर मार्केट आपको इस पैटर्न में नजर है 520-24, 510-11 के आसपास, या 490 वाला एरिया आपका एक्सपोर्ट एरिया, क्योंकि पीछे एफवीजी भी यहाँ पे पड़ा है मार्केट का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये रखेंगे। हाँ, अगर ये टारगेट हमारा ब्रेक हो जाता है तो फिर हम हो सकते हैं होल्ड करें ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि बिटकॉइन अभी बुलिश है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब से बिटकॉइन का जो ETF है वो अप्रूव हुआ, उसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी चार्ट के ऊपर भी और बुल रन को लेते हुए भी। तो हो सकता है आप लोग बड़े प्रॉफिट अपना देखें, छोटे छोटे मूव को कैच करें आप और इससे प्रॉफिट बनाएं। अगर आप छोटी मूव कैच करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे SMC को यूज़ करते हुए आप अपनी छोटी मूव को कैच करें तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होता है। ये था आज का क्रिप्टो का एनालिसिस जिसमें हमने बिटकॉइन, इथेरियम, BNB को डिस्कस किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। जो लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं BingX का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पे जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज़।